कि दाल की कीमतों को लेकर सरकार ने और सख्ती बढ़ाई है और अब राज्यों को ये निर्देश सरकार ने दिए हैं कि दाल स्टॉक, सरकार की इंपोर्टर्स को भी ये सलाह है कि दाल स्टॉक पर एडवाइजरी का पालन करें। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका सख्ती से पालन किया जाए। इंपोर्टेड तूर और उड़द दाल 30 दिन से ज्यादा नहीं रखने की सलाह दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप दाल की कीमतों पर देख रहे हैं कि इंपोर्टेड तुअर और उड़द का स्टॉक 1 महीने से ज्यादा नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये एडवाइजरी आई है और लगातार तुअर और उड़द की कीमतों पर सरकार की नजर बनी हुई है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। हमारे साथ दाल के एक बड़े एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं, सुनील बलदेवा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जो इंपोर्टर्स हैं वो एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए सरकार को ये निर्देश देना पड़ा? ग्राउंड सिचुएशन क्या है सुनील जी? तुअर के लेके सरकार को लगातार कंसर्न था मतीन जी, और हमने ये देखा है कि सरकार ने बराबर संवाद भी किया है व्यापारियों के साथ, और इसका एक फायदा ये हुआ है कि आज पोर्टल पे 5 लाख टन तुअर जो है सरकार को दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार व्यापारियों ने सबने स्टॉक जो है अपना डिस्क्लोज किया है। लेकिन इंपोर्ट में सरकार के पास क्योंकि ये बात आ रही थी कि शायद आगे के सौदे बिक रहे हैं, तो सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करी है, कोई कानून नहीं बनाया है, एडवाइजरी जारी की है कि आप जो माल मंगाओ उसको 30 दिन में आप बेच दो। पहले सरकार उसको मौखिक बोल रही थी, अभी वो लिखित में दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। और मेरे को लगता है कि इंपोर्टर भी इसके लिए जागरूक है। ज्यादातर इंपोर्टर जो है वो माल मंगा कर अपना जो है सेल आउट ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एडवाइजरी का एक फायदा ये होगा कि जो माल आएगा वो ये समझ के मंगाना है उसको कि 30 दिन में मुझे इसको कंज्यूम करवाना है और मिलर को बेचना है या एंड यूजर को बेचना है। इसके प्रति ज्यादा जागरूक होगा। जागरूक तो होगा सुनील जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या इस एडवाइजरी से डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी सर? क्योंकि 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक आप नहीं रख सकते, तो क्या अभी सिचुएशन ऐसा है, इतना स्टॉक है इंपोर्टर्स के पास कि सप्लाई बढ़ जाए मार्केट में तुअर की, उड़द की? यदि स्टॉक होता तो 93 के भाव, आज 90 रुपए के भाव तुअर के नहीं होते, ये बात जग जाहिर है। और स्टॉक में बार बार बोलता रहा हूँ कि हमें अभी थोड़े दिन इसमें दिक्कत झेलनी पड़ेगी, और जो ही हमारा अफ्रीका का माल आएगा तुअर की कीमतों में हमें मंदी दिखाई देगी। अफ्रीका के सितंबर के सौदे होने लग गए और वो अक्टूबर में जाके माल आएगा। उससे बड़ा माल इंपोर्ट का दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि म्यांमार में जो होल्ड है वो चाइना और बर्मीज व्यापारियों का है। वहाँ पे जो स्टॉक है वो धीरे रिलीज हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे भी माल धीरे आ रहा है। हम अभी केवल बर्मा पे ही निर्भर है, क्योंकि अफ्रीका कंट्री में अभी कोई माल नहीं है और हमारे देश में भी काफी कम माल है। तो मुझे लगता है कि 2 महीने अभी हमें थोड़ी तुअर के मामले में हमें दिक्कत महसूस होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 महीने दिक्कत महसूस होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि देखिए कि मतलब तुअर उड़द ये दाल की कम्युनिटी है जिसमें तुअर उड़द के दाम ज्यादा हैं, लेकिन चने के दाम एमएसपी से नीचे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तुअर उड़द की कीमतों में अगर मैं आपसे डायरेक्टली एक कंज्यूमर के लिहाज से पूछूं कि सस्ती दाल हमें कब मिल जाएगी, तुअर की, उड़द की कब तक मिल जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? जहाँ तक तुअर की बात करूं, मुझे लगता है तुअर का जो है, वापिस दोहराऊंगा कि जब सितंबर में माल वहाँ शिपमेंट लोड हो जाएगा अफ्रीका का, उसके बाद ही हमें तुअर के भाव में थोड़ा रिलीफ दिखाई देगा। लेकिन मैं आपके चैनल के द्वारा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा व्यूअर है, उसके द्वारा मैं कंज्यूमर से अपील जरूर करना चाहूंगा कि हमें तुअर दाल की जगह, क्योंकि मसूर दाल को हम अल्टरनेट में चुन सकते हैं, दूसरी दालों को हम अल्टरनेट में चुन सकते हैं जो एमएसपी से काफी नीचे है। तुअर, चना, मसूर और मूंग काफी नीचे हैं, तो हम उस दालों को हम ज्यादा खपत में ले सकते हैं, ताकि देश पर भी प्रभाव नहीं पड़े और कंज्यूमर के बजट पे भी उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर लगेगी। हमारे साथ सुरेश अग्रवाल भी हैं, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। सुरेश जी, क्या इस एडवाइजरी के बाद डोमेस्टिक मार्केट में तुअर की, उड़द की सप्लाई बढ़ेगी? नहीं, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्टॉक संग्रह को प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, तो सप्लाई तो बढ़ेगी। और जिन लोगों के पास अधिक मात्रा में, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास अधिक मात्रा में स्टॉक है, तो वो लोग अपना माल विक्रय करेंगे, तो निश्चित जो मार्केट में सप्लाई है उसकी संख्या अनुपात से देखें तो बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि कई कंपनियों में बर्मा में
केनिया में, तंजानिया में, अलग अलग देशों में भी स्टॉक रख रखा है। किसी ने अपने फ्री पोर्ट पे रखा है, किसी ने चेन्नई बम्बई पोर्ट पे रखा है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनका ये जो है इस कदम से सप्लाई बढ़ेगी और आम जनता में तुअर आसानी से उपलब्ध हो। ये सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत ये आदेश उन्होंने जारी किया है। और जनता को एक बात समझना पड़ेगा कि तुअर का उत्पादन प्रति 3-4-5 साल से कम हो रहा है, इसलिए कीमतों में तेजी। आप कह रहे हैं कि सप्लाई कम है इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अग्रवाल जी आपके पास आता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हमारे साथ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विमल कोठारी भी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक महत्वपूर्ण खबर आई है, एडवाइजरी सरकार ने जारी की है कि 30 दिन से ज्यादा का स्टॉक तुअर उड़द का इंपोर्टर ना रखे। क्या ये एक बड़ी एडवाइजरी है, इसका क्या इंपैक्ट आप देख रहे हैं कोठारी जी? नमस्ते मृत्युंजय जी। देखिए, ये जो कदम सरकार ने उठाया है इसकी 2-3 दिन से चर्चा हम सुन रहे थे, चल रही थी। लेकिन इसमें अभी फिलहाल जो तुरंत जो है एक बार माल की सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि जो भी इंपोर्टर जो माल लेके आए हैं उनको वो माल बेचना चाहेंगे। क्योंकि सरकार ने जो एडवाइजरी इशू किया है, ये एडवाइजरी है, ये इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपको करना ही होगा, लेकिन एक एडवाइजरी दिया कि आप इस माल को होल्ड न करें। तो इससे एक बार सप्लाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म देखिए, एक बात हमें ये मानना पड़ेगा कि, और इस बात को समझना भी होगा और इसके साथ हमें रहना भी होगा कि तुअर की हमारे यहाँ इस बार बहुत ज्यादा कमी है, उत्पादन में बहुत कमी थी और उसका इम्पैक्ट है इसीलिए। तो इसके हमें ये मेजर ठीक है, लेकिन ये मेजर से खाली नहीं होगा, हमें दूसरे उपायों को ढूंढना पड़ेगा कि हम किस तरह इस समस्या का समाधान करें। तो हमने सरकार को इस पे कई तरह के सुझाव भी दिए थे कि एक तो जो टेंडर्स में अभी भी मैंने देखा, पिछले हफ्ते तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक टेंडर हुआ था, उसमें उन्होंने 20,000 टन तुअर दाल के लिए तुअर दाल खरीदने के लिए टेंडर उन्होंने किया था। ये जो सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, इनमें तुअर दाल की जगह अगर मसूर दाल या चनिया दाल को लिया जाए, जो हमारे यहाँ काफी मात्रा में अवेलेबल है, तो एक तो क्या है कि ये जो तुअर के ऊपर जो प्रेशर है, जो सप्लाई पे प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम ये जो पूरे साल में ये जितनी भी सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लगभग 5 से 6 लाख टन तुअर दाल खरीदती है। तो ये इससे इम्पोर्ट, सर मतलब ये तो चूंकि 30 दिन की एडवाइजरी है, क्या इससे इम्पोर्ट पर कुछ असर पड़ेगा कि इम्पोर्टर इम्पोर्ट कम करे? ऐसा क्या है कि एक जो बड़ी मात्रा में जो इम्पोर्ट होता था, कि एक जो बल्क इम्पोर्ट होता था, इसमें इम्पोर्टर अब लाने में हिचकेगा, वो माल धीरे धीरे वहां से आएगा। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इससे इम्पोर्ट जो है वो धीरे धीरे वो रुक जाएगा और लोग जो है बाहर जो हालांकि ऐसे भी तुअर जो है अभी सिर्फ म्यांमार से आ रही है, अफ्रीका में कोई तुअर अवेलेबल नहीं है, बहुत कम है, 20-25 हजार पूरे। अगर ईस्ट अफ्रीका में आप देखेंगे तो मुश्किल से 20 से 25 हजार टन तुअर अवेलेबल होगी। जो माल अभी जो कार्गो अवेलेबल है वो वो म्यांमार में है, जो 80 से 1,00,000 टन तुअर अभी भी वहाँ पर है। वो जो कार्गो है वो धीरे धीरे आएगा। उड़द भी जो है, उड़द जो है वो काफी मात्रा में अवेलेबल। राइट सर, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कदम नहीं है। इस पर सुनील जी आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक कदम नहीं है, या आपको लगता है कि चूंकि अभी हालात ऐसे हैं तो लिहाजा इस वक्त जरूरी है कि ऐसे कदम उठाए जाएं? वर्तमान हालात पर जो उन्होंने 30 दिन की एडवाइजरी जारी की है, उसको कम से कम 90 दिन की करना था। क्योंकि अगर देश के बाहर से हमको माल की आवश्यकता है तो हमको इम्पोर्टर की समस्या को भी समझना पड़ेगा। और बाहर अभी हमारे यहाँ तुअर का उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए सरकार को ऐसे निर्णय करना पड़ेंगे जिससे कि आम जनता को तुअर की आसानी से उपलब्धता हो। तो ये जो है 30 दिन के निर्णय को उनको 90 दिन करना चाहिए और साथ ही तुअर का देश में उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। तुअर की फसल 8 महीने में आती है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया सुरेश जी आपका, विमल जी आपका और सुनील बलदेवा जी आपका। दाल के 3 बड़े एक्सपर्ट इस वक्त जी बिजनेस पर लाइव हैं। आपने तीनों एक्सपर्ट को सुना।
तीनों इंडस्ट्री के दिग्गज हैं और तीनों ने इस खबर पर महत्वपूर्ण राय दी है। और एक बड़ी बात जो तीनों की तरफ से कही गई कि हाँ, इस कदम से जाहिर तौर पे थोड़ा सा इंपोर्टर को लगेगा कि हाँ, उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन दालों की सप्लाई बढ़ेगी और सरकार की ये पूरी कोशिश है कि तुअर और उड़द दाल की किल्लत ना हो, कमी ना हो और जिसकी वजह से कीमतें ना बढ़े, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।